हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, आप सब लोग कैसे हैं? हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा समय ना होने के कारण क्लास से हम वंचित थे, ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे। इस ओके, आज जैसे ही हमें समय मिला तो हम देखते हैं आज का नया टॉपिक। हमने बेसिकली स्क्वायर रूट, क्यू रूट, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज हमें देखनी है घातांक एंड करनी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस ओके, अब हम बेसिकली मैथ की जो हमारा पार्ट था नंबर ऑफ सिस्टम का, बेसिकली वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें। ठीक है, इस घातांक एंड करने के बाद हम से सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, यानी सरलीकरण पे को कंडक्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आप बहुत अच्छी तरीके से इनको सीख पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि घातांक एंड करनी कैसे निकालते हैं। इट्स ओके। तो बने रहिएगा सब लोग, और सारे लोग अपने फ्रेंडों को क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेसिकली आपको कंडक्ट अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप इसी तरीके से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देख लेते हैं। ठीक है, आज का सेशन है हमारा बेसिकली कट्स एंड इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसको समझते हैं हम। दिस इसको बोलते हैं हम घातांक। घातांक तथा करनी, ये अलग अलग पार्ट है। इसको के करनी, बेसिकली कुछ टर्म्स हैं उनको समझिए। अगर कोई घातांक में या करनी में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको घातांक पढ़ाता हूँ पहले। ठीक है, अगर ए की पावर m दिया हुआ है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, करेक्ट। तो जब बेस समान हो, ठीक है, किसी भी घातांक के अगर बेस समान हो तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर m प्लस n, करेक्ट। अगर बेस समान हो और घातें क्या है, डिवाइड में है यानी भाग में है, तो क्या निकल के आएगा अपन को, ए की पावर m माइनस n, यानी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, ऐसे हम आगे देखेंगे, इसी में समझेंगे। अगर हमारे पास बेसिकली ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोर टाइम, यहाँ देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 n टाइम्स, तो इसको बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है, ए की पावर n है ये, करेक्ट। ए की पावर n लिखा हुआ है। ऐसी और हम आगे समझते हैं, इसी में देखेंगे हम, करेक्ट। सॉरी, बेसिकली हमने अभी जो कुछ सीखा हुआ है, जो कुछ देखा हुआ है, वो चीज को आप समझ सकते हैं इसी तरीके से। कुछ चीजें और मैं इसमें समझाता हूँ आपको, वो देखिएगा। अगर बेसिकली सपोज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p एक्स वाई जेड कुछ भी हो, समझिएगा बात को। ठीक है, तो ये क्या है,
हमें बेस देखने हैं। देखिए बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा ऐसी सारी चीज़ों में, घातांक की अंकगणित में हम किस तरीके से करें, घातों को कैसे जोड़ें, कैसे ऐड करें, कैसे घटाएं। ठीक है, तो हमारे पास बेस समान है, देख लीजिएगा। तो बेस हमें सेम रखना है। जब बेस सेम है तो सेम निकल के आएगा और घातें क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, आने वाले हमारे क्वेश्चनों में ये अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लिखा हुआ है, अगर सपोज कोई सी भी वैल्यू लिखी हुई है ए की पावर m, करेक्ट, कोष्टक की पावर n, तो ये जो घाते हैं ना आपस में, ये क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाता है इनका। ध्यान दीजिएगा, ये इनको ऐसा लिख सकते हैं, इनको सॉल्व ऐसी इस तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट। यह देखिएगा, ऐसा इजी तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। इसी में हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगर किसी भी संख्या a, b और c की पावर n लिखी हुई है या m लिखी हुई है, x, y, z कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, पावर n सेम लिखी हुई है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, करेक्ट। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इस ओके, फाइंड आउट। इसमें देखेंगे हम a प्लस ए इंटू बी, सॉरी ए बटे बी की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं इजी तरीके से, करेक्ट। जितनी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ और जितनी मैं टर्म्स आपके सामने लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से समझिएगा। ये हर क्वेश्चन में आपकी घातांक अंकगणित में, यानी सॉल्ट्स एंड इंडेक्स में अप्लाई होंगे। ध्यान से समझिएगा। आगे हम इसी में आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं, बेसिकली ए की पावर आपको मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, ए की पावर, एक्स की पावर, वाई की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, करेक्ट। ठीक है, अगर बेसिकली ए की पावर -1 लिखा हुआ है, समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर किसी की पावर माइनस में दी हुई है तो उसको हम अगर पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे तो उसको पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a। और 1/a को अगर हम लिखना चाहें, ये सारे जो चीजें हम समझ रहे हैं, ये बाय इक्वली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के विपरीत भी जा सकती हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी जा सकती हैं, मतलब, ठीक है। तो ए की पावर -1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। और 1/a को हम लिखना चाहें तो a की पावर -1। ऐसी बेसिकली हमारे पास a की पावर 2 लिखा हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1/a की पावर 2। अब आप ये बोल सकते हो कि ये आपने तो 1/a लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a, करेक्ट। इसको हम ऐसा लिखेंगे, 1/a की पावर a², करेक्ट। समझिएगा बात को, अगर a हमारे पास लिखा आ गया, हमें इसमें माइनस में अगर कहीं कहीं में रिक्वायरमेंट है तो a की पावर -2, करेक्ट। a की पावर अगर हमारे पास -n है, यही कॉन्सेप्ट है ओनली, तो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर n। जितने भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन हम इस सीरीज में अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये चीजें, तो आप इजी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, करेक्ट। और भी कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें, पर आगे हम करनी पे आएंगे, करेक्ट।
एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिएगा। अगर हमारे पास सपोज दैट n अंडर रूट p, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n अंडर रूट p का कोष्टक की पावर n दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैंने आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा। अगर हमारे पास n अंडर रूट x लिखा हुआ है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि अगर अंडर रूट x लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते थे? हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। ये अंडर रूट का मतलब ये होता है कि क्या है, स्क्वायर है, यानी वर्गमूल है, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे तोड़ के आएगा, x की पावर 1/2। और अगर 3 अंडर रूट x लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, कुछ भी लिखा हो, ध्यान से समझिएगा। 4 अंडर रूट x लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/4, यानी जो पावर होती है वो किस में आ जाती है, 1/, के टर्म में आ जाती है। एनी डाउट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/n। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द घातांक एंड करनी। एनी डाउट? अब हम जो मैं आपको बता रहा था उसको समझिएगा आप, ठीक है। n कोष्टक n अंडर रूट p का होल n लिखा हुआ है, यानी n अंडर रूट p का होल स्क्वायर n लिखा हुआ है, होल। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, वेरी इजी है। जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझा हुआ है इसके ही अकॉर्डिंग है ये। तो इसको हम ओनली इसको तोड़ेंगे ओनली। तो इसको क्या लिखेंगे, p की पावर 1/n का होल n। ध्यान से समझिएगा, जब ये चीजें, जब इसका होल मतलब जो हमारे पास कोष्टक है वो हटेगा तो कैसे आएगा, p 1/n इंटू n, यानी इन का गुणा हो जाता है आपस में। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो n से n कैंसलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, p की पावर 1। तो इसको क्या आ गया, ओनली p। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो संख्या ही आएगी ओनली। आप समझ सकते हैं इस चीज को। ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है इसमें, उसको समझिएगा। n अंडर रूट पी क्यू, ये चीज आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब ये है p की पावर, p का अंडर रूट भी n है और q का अंडर रूट भी n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट p इंटू n अंडर रूट q, करेक्ट। अगर हमारे पास a लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा, n अंडर रूट p इंटू n अंडर रूट q, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ये तो हमारे पास अंडर रूट के बाहर तो सेम है तो ये तो सेम आ जाएगा, और अंडर रूट में p इंटू क्यू हो जाएगा। अब इसको मैं लेता हूं एक क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा, करेक्ट। अगर बेसिकली 2 अंडर रूट और हमारे पास दिया हुआ है 3, एनी डाउट, और 2 अंडर रूट हमारे पास दिया हुआ है 5, ठीक है। तो हमारे पास जब अंडर रूट सेम है तो ये चीजें जो अंदर की अंडर रूट के अंदर हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, 2 अंडर रूट p 3 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 15। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द
घातांक n करनी। इस ओके, ये देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, इजी तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा आने वाले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास n अंडर रूट p बटे q के फॉर्म में, यानी अब किसके फॉर्म में दिया हुआ है, भाग के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को कवर कर रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, n अंडर रूट p अपॉन n अंडर रूट q। अगर ये लिखा हो आ गया हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास ये टर्म्स लिखा आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n अंडर रूट p बटे q। एनी डाउट? छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, हर एग्जाम, हर क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे घातांक अंक करने में। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं। करेक्ट, बेसिकली हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है m अंडर रूट n अंडर रूट p। अभी आपके दिमाग थोड़े थोड़े खुलेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद। तो ये क्या कह रहा है, किसी एक संख्या का अंडर रूट पहले तो m है और फिर n अंडर रूट p है। ध्यान से समझिएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एनी डाउट? हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको बेसिकली बता रहा हूँ जो हमने प्रीवियस देखा हुआ है। हम बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, p बटे p की पावर 1 अपॉन n, करेक्ट, और अंडर रूट m। क्या आप समझ पा रहे हैं? करेक्ट। हम इसको भी खोलते हैं तो p की पावर 1 अपॉन n। अगर हम इसको भी खोलेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन m। करेक्ट, तो क्या आ जाएगा, p की पावर 1 अपॉन mn। एनी डाउट? ये आ गया। अगर हमें इसको घातांक में लिखना है तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, mn अंडर रूट p। एनी डाउट? तो हमें ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता, अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा आ गया, ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इससे थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, इस जो घातांक के अंदर है वो तो सेम ही रहेगा, और इस जो घातांक के बाहर है ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एनी डाउट? तो देखो यही निकल के आ गया, ये हमारा सॉल्व किया हमने कॉन्सेप्ट से, जो सीखा हुआ था पीछे वही अप्लाई करके देखा हुआ है। करेक्ट। नेक्स्ट में देखता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इसको तो इजी तरीके से आपको ये चीजें भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं जो मैंने आपको समझाया हुआ है, अभी उसको देखते हैं। देखिए, w अंडर रूट z अंडर रूट y अंडर रूट x अंडर रूट a। तो हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि हम डर जाएं, डरना नहीं है हमें। जो हमने पीछे सीखा हुआ है ये देखिएगा, यही लिखा हुआ है, ये छोटा सा लिखा हुआ था, वो ये इन्होंने थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में लिख दिया हुआ है। w का अंडर रूट, z का अंडर रूट y, करेक्ट, और y का अंडर रूट
एक्स और एक्स का अंडर रूट ए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, हमें कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिखा दिया है आपको प्रीवियस स्लाइड में। तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, ओनली हमें क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू एक्स बाय जेड अंडर रूट ए, दिस इज योर आंसर। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एनी डाउट? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस ओके, आगे देख लेते हैं हम। इसी फॉर्मेट में हम थोड़ा आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट में आपको एक ही क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे सोच लिया एग्जामिनर ने। देखिएगा, जेड अंडर रूट, समझिएगा, जेड अंडर रूट कोष्टक वाई बाय कोष्टक एक्स अंडर रूट ए, करेक्ट, कोष्टक की पावर m और इस कोष्टक की पावर n और टोटल कोष्टक की पावर o। अब तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, करेक्ट। तो इस चीज को समझिएगा, ये क्या कह रहा है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों से ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझिएगा, ओके। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाद, ये तो बड़ा डेंजर हो गया, नहीं हो गया, काफी डेंजर हो गया ये। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। तो मैंने सिखाया हुआ है आपको, जब इसको तोड़ेंगे, देखिए मैं आपको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक्स अंडर रूट ए की पावर m, तो हम इसको खोलेंगे तो a की पावर 1/x कोष्टक की पावर m, तो क्या निकल के आया हमारे पास, a की पावर m/x। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय अंडर रूट a की पावर m/x की पावर n। अब हम इसको खोल लेंगे, इसी तरीके से खोल सकते हैं, करेक्ट। इसको हम खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको a की पावर m/x और a इसमें क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा इसके, एनी डाउट, 1/y का कोष्टक क्या हो जाएगा n। इसको क्या करेंगे हम, गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा कैसे करेंगे, a की पावर इसका m का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, m ही होगा। इसका गुणा होगा y और x का, तो y इंटू एक्स हो गया, की पावर क्या दिया हुआ n। अब जब आपको पता होना चाहिए, अगर किसी की पावर a की पावर m बटे x इंटू वाई है का कोष्टक की पावर n दिया है, तो ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगा इनका। तो क्या होगा, a की पावर mn बटे एक्स वाई। अब हमारे पास इतना सारा हमने सॉल्व कर लिया, ध्यान से देखिएगा, और हमारे पास a निकल के आया है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, जेड अंडर रूट a की पावर mn बटे एक्स वाई की पावर o। अगर आपको डाउट है तो आप इजी तरीके से पूछ सकते हो, करेक्ट। अब फिर खोलेंगे हम इसे, तो क्या होगा, a की पावर mn बटे एक्स वाई
इंटू 1/z की पावर क्या लिखा हुआ है o, तो फिर इसका गुणा हो जाएगा। तो क्या निकल के आया हमारे पास a की पावर mno बटे xyz। दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट? मैं आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। करेक्ट, इट्स ओके, परफेक्ट। अब अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? ये आपस में गुणा हो जाएगा इनका, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट के बाहर जो लिखा होता है वो किस में जाता है? वटे में जाता है, वटे में जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक ही आंसर, इसको हम कैसे लिख सकते थे वो समझिएगा। मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट हम इजी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी रहे होंगे कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, ये दिया हुआ है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा इनका, तो इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या ये एक्चुअली किस में चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो ये करेक्ट, ए की पावर mno बटे xyz, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया हुआ है और मेथड से भी बता दिया हुआ, जो भी हमने सीखे हुए हैं कॉन्सेप्ट, 1 बाय 1 जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट हम z अंडर रूट y अंडर रूट x और x अंडर रूट a, करेक्ट, इसको कैसे तोड़ेंगे भाई? वही फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है ओनली। अब इसकी पावर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए कोष्टक में पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है, वही है सारी की चीजें, देखिए वही लिखा हुआ है, एज इट इज वही लिखा हुआ है, ओनली पावर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। a की पावर 1/xyz, इसको ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ लेंगे तो जो बचेगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो जो बचेगा, इसको तोड़ेंगे तो यही निकल के आएगा आपके पास। एनी डाउट? चलिए तो हम आज के सेशन में देखते हैं क्वेश्चन। हमने सारी कॉन्सेप्ट इजी तरीके से सीख लिए हैं। हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनी डाउट? करेक्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिएगा। करेक्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे हम अभी बेसिकली, फिर बड़े तक जाएंगे, छोटे से बड़े तक जाएंगे। 3125 कोष्टक 3125 की पावर कितना दिया हुआ है? 3/5। इसको तोड़िए भाई, कैसे तोड़ेंगे? वेरी इजी है, इसको तोड़ सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मेट में? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसलिए हमने घात रूट पढ़ा हुआ है, स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली 5 से काटेंगे। तो 5 से काटा तो हमने कितनी बार काटा? 6 बार, 2 बार और 25 बार। फिर 5 से काटा तो कितनी बार कटा? ये 1 टाइम, 2 टाइम एंड 5 टाइम। फिर 5 से काटा तो कितनी बार? 25 टाइम। फिर 5 से काटा तो 5 बार, और फिर 5 से काटा तो 1 टाइम। तो क्या निकल के आया? कितनी बार 5? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। एनी डाउट? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 5 कोष्टक बंद की पावर 3/5। तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है। ये घातें आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। देखिए, तो इनको आपस में क्या हो गया? गुणा हो गया।
करेक्ट। तो 5 से 5 कैंसलाइजेशन हो गया, 5 की पावर कितना आया 3, तो कितना 5 इंटू 5 इंटू क्या होता है, क्या होता है भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना होता है 125। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हमने एक बेसिक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत की हुई है, धीरे धीरे हम आगे ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे, बड़े तक पहुंचेंगे, करेक्ट, हाई लेवल तक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 1/64 1/64 का कोष्टक 1/64 कोष्टक बंद की पावर कितना लिखा हुआ है पास -6/4। सॉल्व कीजिए भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझिएगा, ठीक है, बात को आप समझ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको घात में तोड़ना है। अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है तो हमें उसको किस में तोड़ना है, छोटे टर्म में और घात में तोड़ना है। अब 64 को हम घात में तोड़ेंगे तो इजी तरीके से हम तोड़ सकते हैं इसको। 32 टाइम गया, 16 टाइम गया, 8 टाइम गया, 4 टाइम गया और 2 टाइम गया और 1 टाइम गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 की पावर -1/6। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था यहाँ पे, एक ध्यान दीजिएगा। 1/x की पावर अगर n दी हुई है, ध्यान से समझिएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर -n, करेक्ट। ये भाग में दिया हुआ है 1/, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, टू दी पावर -6 कोष्टक की पावर -6/4। एनी डाउट, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनको गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर -6 इंटू -6/4, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसका गुणा होगा 6 -6 और -6 का गुणा 2 दी पावर 36 हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा होने से प्लस हो जाता है, समझिएगा, बटे 4। तो 4 को 36 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, 9 बार। 9 चौका 36, यानी 2 की पावर 9 आ गया। अब आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखा होगा 2 दी पावर 9, या 2 दी पावर 9 को 9 बार लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 टाइम्स, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 512। आप गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 9 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 512। दिस इज योर राइट आंसर। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, इजी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे और यही कॉन्सेप्ट आपकी बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, करेक्ट। 32 की पावर 32 की पावर -1/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32 किसका कितने का होता है, 2 की पावर 5 का। लिख लीजिए, 2 को 5 बार गुणा कीजिए। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको आने चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। एनी डाउट, 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 की पावर -1। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो फिर निकल के आ गया वही कॉन्सेप्ट, अभी हमने जो सीख रहा था x की पावर -n, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर n। यही कॉन्सेप्ट निकला नहीं, कॉन्सेप्ट यही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट। अब बेसिकली बोलेंगे लड़का कई बच्चे कि इसका घात कहाँ गया भाई, तो 1/2 की पावर 1,
तो 1 का कहीं कोई मतलब होता है यहाँ, 2 की पावर 1 है तो क्या होगा 1/2। दिस योर करेक्ट आंसर। तो इजी तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। 12 इंटू कोष्टक 4 की पावर 1/3, 3 को 3√2 से भाग दीजिए। एनी डाउट? भाग देना है तो लिख सकते हैं, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे भाग लगा देंगे हम। करेक्ट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करेंगे हम। एनी डाउट? तो 12 चौक 36 भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, इसको घात में तोड़ना है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर 12 को तोड़ेंगे हम तो 6 टाइम 3 टाइम, तो क्या निकल के आएगा 2√3। एनी डाउट? क्या निकल के आएगा हमारे पास 2√3 निकल के आ गया। हमें ऐसे नहीं करना है, समझिएगा बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। हमें अप्रोच लगाने, अपने मन से अप्रोच लगाने, हम कैसे क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो 3 × 4 कोष्टक इंटू 4 की पावर 1/3, बटे में क्या लिखा हुआ हमारे पास 3 की 3√2। करेक्ट, इसको हम तोड़ेंगे, खोलेंगे तो कैसे खोल सकते हैं भाई, इस चीज को समझिएगा। 3 × 4 इंटू कोष्टक 4 की पावर 1/3। करेक्ट, इसको तोड़ेंगे तो क्या 2 की पावर 1/3 होगा। यही होगा ना? यस। तो बात को समझिए, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीज समझिएगा। थोड़ा सा मैं एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये बेसिकली लिखा क्या है भाई, जो मैंने लिखा है गलत लिखा हुआ है। बेसिकली आंसर में क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन में ये 3 लिखा हुआ है, और ये 3 क्या है, इसके अंदर नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें 3√2 ये अलग चीज है, और √2 3√2 अलग चीज है। ये अंडर के बाहर है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। करेक्ट? एनी डाउट? तो इसको तोड़ेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 तो बाहर है, इंटू 2 की पावर 1/2। एनी डाउट? तो हमारे पास ये चीज लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 4 की पावर 1/3 वटे 3 × 2 की पावर 1/2। एनी डाउट? 3 से 3 कैंसिलेशन हो गया, 3 से 3 कट गया। समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास क्या बचा, 4 × 4 इंटू कोष्टक 4 की पावर 2 1/2। यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो से 2 का कैंसिलेशन हो गया था हमारे पास। तो हमारे पास क्या निकल के आया हुआ था, ये बचा होता है 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2। करेक्ट। तो हमें इसको फॉर्मेट में बनाना है, कैसे बनाएंगे हम देख लीजिए। 4 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2
की पावर 1/2, तो इनका गुणा हो जाएगा आपस में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा इजी तरीके से, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो चीज समझिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू टू की पावर 4 इंटू टू की पावर इसको भी हम काटेंगे नहीं अभी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इसका भी बेस हम समान बना लेते हैं 4 का, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2, 1/1 की पावर 1/2, तो इसको क्या कर सकते हैं, बेस समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1/2 बटे 2 की पावर 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा देखिएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 बटे 1/2 की पावर 1/2। ये बेस समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 1/2। अब बेस समान है, भाग में घातें हो तो घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1/2। एनी डाउट? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5/2, दिस योर राइट आंसर। तो इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, अप्रोच है ये, छोटी छोटी सी अप्रोच, छोटी छोटी सी अप्रोच लगा सकते हैं। 1/2 की पावर 1 माइनस 1/2। करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वेरी इजी है, इसको हमने देखा हुआ है, सीखा हुआ है, तो 1/2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर 1/2 लिखा हुआ है और हम इसको क्या करेंगे, अगर माइनस में लेना चाहेंगे तो इजी तरीके से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो समझिएगा, ये माइनस में लिखा है 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। हमने सीखा हुआ था अभी, चलिए 1/x लिखा हुआ है, माइनस 1/n लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा भाई, माइनस, ये तो माइनस, इसका भी यही मतलब है, समझ पा रहे हैं आप, इसका भी यही मतलब है जो इसका मतलब है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, देखो मैंने इसको पहले इसलिए समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, ये आपस में गुणा हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, 1/(-1/n), तब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, n की पावर √n, ये निकल के आएगा अपना। करेक्ट, लेकिन क्या निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा। एनी डाउट? क्या निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। करेक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 लिखा है तो 2 लिख सकते हैं इसे, की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, ये भी इसका ही मतलब माइनस ही है। करेक्ट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिखा हो तो √2 आ जाएगा इसका आंसर, दिस योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? तो इजी तरीके से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे अप्रोच इसमें सीखे होंगे और सीख भी रहे होंगे। करेक्ट। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, कोष्टक 1/2 की पावर -2 इंटू
1/3 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2 बराबर है। ये किसके बराबर हो सकता है? तो मैंने आपको बताया हुआ था 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही माइनस ही है। जब ये माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। एनी डाउट? ये क्या होगा 3 की पावर 2, ये क्या होगा 4 की पावर 2। अब इसमें बेस समान नहीं है भाई, बेस तो समान नहीं दिख रहे हैं आपको। बेस समान होते तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन ये नहीं जुड़ेंगी। तो क्या होगा इसका, वो चीज समझिएगा। करेक्ट। इसको क्या लिखेंगे हम 4, इजी है, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा, ये इनका गुणा करेंगे हमारे पास में, तो 6 36 की 6, तो कितना हो जाएगा 18 19 20 21 यानी 200, 216 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 557। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी बी। एनी डाउट? करेक्ट। आगे हम इसी टर्म्स में बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो उस चीज को समझिएगा। ठीक है, यदि x की पावर 3 की पावर 2 इंटू x की पावर 4 बटे x की पावर 10 इज इक्वल टू x की पावर p हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वो चीज समझिएगा। इसका तो गुणा हो जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा 6, सॉरी x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, x की पावर 10 इक्वल टू एक्स की पावर p। तो ये बेस समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, आपको पता है होना चाहिए, जुड़ जाती हैं 10, तो x की पावर p। अब आप इजी तरीके से देख सकते हो, जब बेस समान हो तो भाग में तो गुणा घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ये घट जाएंगी भाई। तो x की पावर क्या आ जाएगा 0 और x इक्वल टू एक्स की पावर p, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 0। दिस जो करेक्ट आंसर। इतनी बेहतरीन अप्रोच, इतना सारा हमने सब कुछ किया हुआ है और आंसर निकल के आया 0। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आज की क्लास को हम एंड करेंगे। करेक्ट। इसी में देखते हैं हम, यदि पांच की पावर a प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3a प्लस 4, सॉरी माइनस 4, प्लस 4 नहीं -4 हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं हम। 5 की पावर a प्लस 3 इजक्वल टू 25 की पावर, यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 गुणे 5 ही तो 25 होता है, और 3 की पावर 3a माइनस 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घातें गुणा हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या निकल के आ जाएगा 6a माइनस 8, और ये हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर a प्लस 3। बेस समान है तो हमें बेसों से मतलब नहीं है, घातें हम इक्वल टू में ले लेंगे।
ए प्लस 3 इक्वल टू 6a माइनस 8। करेक्ट। पक्षांतर करेंगे तो 6 में से 6a में से 1 गया तो 5a आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, समझिएगा, ए सेट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 11, तो इक्वल टू 11। तो ए की वैल्यू क्या निकाली के आ गई हमारे पास, 11/5। दिस इज योर राइट आंसर। तो इजी तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। करेक्ट। आने वाले सेशनों में हम और भी नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।